कम्युनिस्ट पार्टी, CPIM, CPI, CPM के सभी नेताओं और यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के दोस्त, दूर दराज से, पश्चिमी चंपारण से, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, अभिभावक और हमारे नौजवान युवा साथी, आज महात्मा गांधी जी के जन्मभूमि में आयोजित जन विश्वास यात्रा में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं और आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। जन विश्वास यात्रा आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। आप लोगों के बीच जो आप लोगों का विश्वास रहा, जो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमारे पिता आदरणीय लालू जी के साथ साथ जो आपने हमको दिया, 2020 के चुनाव में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आप लोगों के बदौलत बनाने का काम हुआ है। इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। और हम लोगों ने 17 महीने सरकार में हम लोग रहे और 17 महीने में जो काम हुआ वो 17 साल में भी नहीं हुआ। हम लोगों ने 2020 के चुनाव में घूम घूम के आपके बीच जाकर के हमने कहा कि अगर आप एक मौका दीजिएगा तो देशी को मुख्यमंत्री आप बनाते हैं तो हम 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। वादा हमने किया था कि नहीं किया था, लेकिन हम लोगों का 10 वोट 12 सीट बेईमानी से हरा दिया। हम लोग विपक्ष में बैठ गए। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी आए कि नहीं, भाजपा वाला हमारा दल तोड़ रहा है, पार्टी तोड़ रहा है। लालू जी हाथ जोड़ करके नीतीश जी ने मेरी मां से माफी मांगी और ये बोला कि हमारा दल भाजपा तोड़ रहा है, हमको बचा लीजिए। हम मिल करके 2024 का चुनाव लड़ते हैं और भाजपा को नरेंद्र मोदी जी को भगाने का काम करते हैं। हम नहीं चाहते थे कि मुख्यमंत्री जी के साथ हम फिर से हम जुड़े, क्योंकि पहले भी वो धोखा दिए, लेकिन देश भर के सभी नेताओं का दबाव था। और जब सच्चे मन से अगर कोई माफी मांग रहा था तो हमारे पिता का बड़ा दिल है, उन्होंने स्वीकार किया। हम लोग फिर से सत्ता में आए। हमने ये भी कहा था कि हमको सरकार में आने की जरूरत नहीं है, हम बाहर से ही समर्थन दे देंगे और आप सरकार चलाइए। आपकी सरकार को गिरा नहीं सकते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम सरकार में, फिर आप लोग आगे आ गए। और 17 महीना हमको मौका मिला। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि मेरा पहला गड्ढा है, आप मेरे साथ सरकार बना रहे हैं, तो हमने चुनाव में कमिटमेंट किया है लोगों को कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। 2020 में आप लोग 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तब मुख्यमंत्री जी कहते थे कहाँ से देगा, पैसा कहाँ है, अपने बाप से पैसा ला करके वेतन देगा। बेवकूफ बना रहा है।
लेकिन हमने अध्ययन किया हुआ सारे पौधे खाली थी, रिक्त था, उसको हमने भरने का वादा किया और वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बोलते थे असंभव है, पैसा कहां से आएगा। जब तेजस्वी 17 महीने आया तो 10 लाख नहीं बल्कि 17 महीने में 5 लाख नौजवान 17 महीने में जब 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी बाहर निकाला जा सकता है, देखो बिना पेपर लीक किए हुए से पहले जितना होता था एग्जाम सब पेपर लीक करता, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, लेकिन चाचा जी पलट माननीय मुख्यमंत्री जी बुजुर्ग है, उनका सम्मान है, वो आदरणीय थे, आदरणीय है, आदरणीय नहीं है, लेकिन वो पुराने ख्यालात के अब उससे बिहार चलने वाला नहीं है। हम आए हैं जन विश्वास यात्रा में आप लोगों को विश्वास लेने। आप बताइए पश्चिम चंपारण की जनता, क्या आप हम पे विश्वास कीजिएगा कि नहीं? हम लोगों ने जातीय आधारित जनता कराया, आरक्षण का 75% कर दिया, अति पिछड़े भाइयों का 24% कर दिया, पिछड़ों का बढ़ा दिया, महादलितों का आरक्षण बढ़ाया, हमने आदिवासी भाइयों का आरक्षण बढ़ाया। यही नहीं, जितनी आंगनबाड़ी महिला को उन लोगों ने बेदखल कर दिया। बैठे हैं वो होने नहीं दे रहे। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इस काम को भी पूरा करेंगे, जिससे बच्चे घर पर सकते हैं। और यही लोग हमने बालिका पब्लिक हेल्थ का डेटा निकाल दिया है, लेकिन 3 दिन लगेगा, भी रुक जाइए, रुक जाइए। आपके भाई ने बढ़ा दिया, आपके पास कैबिनेट बनाई, जल्दी जब नौकरी देना तो रुकना कुछ लगता। आप बताओ किसी भी देश में, किसी भी सरकार में एक साथ 2 लाख लोगों को एक दिन में एक विभाग में नियुक्ति पत्र पता है क्या? क्या हुआ? लेकिन चाचा काहे पलट गए हमको भी समझ में, लेकिन हमको इस बात का अफसोस नहीं, हमको खुशी है कि कम से कम हम 17 महीने आए तो 5 लाख नौजवान भाई को रोजगार तो मिला, नौकरी तो मिली। तो हम लोग सब लोग काम करने वाले लोग, हम लोगों ने IT पॉलिसी बनाया, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट बिहार में पैसा खर्च करने वाले पूंजीपतियों से 50,000 करोड़ का MOU साइन करवाया, हम लोगों ने टूरिज्म पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने सारा काम किया। जो खेलेगा, जो मेडल लाएगा उसको भी हम लोगों ने नौकरी दिया, जो पढ़ा उसको भी हमने नौकरी देने का काम किया। आज कोई भी खिलाड़ी अगर मेडल लाएगा तो DSP भी बन सकता है। ये स्पोर्ट्स पॉलिसी भी हम लोग लेकर के आए। इतना अच्छा काम चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया, चाचा जी को हाईजैक कर लिया। अब हाईजैक हो गए तो हो गए, लेकिन आपका भाई, आपका बेटा बिहार को विकसित राज्यों में माना है। जनता, एक पश्चिमी चंपारण की जनता
तेजस्वी आया है, आपकी लड़ाई को लड़ने आया है। और लड़ाई में आप साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ आप अगर साथ दीजिएगा तो तेजस्वी आपको निर्माण में को तैयार है। किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, गरीब की बात हो, आइए मिलके इन गरीबी को हम लोग दूर करने का काम करें। सामाजिक न्याय के साथ हम लोग देने का काम करें। तो हम लोग बिहार बनाएंगे। हमको कुछ नहीं कहना, लेकिन जो लोग यहाँ लगातार जो है भाजपा के सांसद जो है वो रहे, लगातार भाजपा के सांसद को जिताते रहे, लेकिन हम पूछना चाहते जो लोग भाजपा को वोट दिए इन 10 सालों में पश्चिमी चंपारण की जनता के लिए या पश्चिमी चंपारण के लिए भाजपा ने, मोदी जी ने क्या किया? कौन सा ऐसा कारखाना लगाया है? बताइए, कारखाना लगाया, पलायन होता, गरीबी मिटाई, महंगाई कम की, नौकरी दिया, रोजगार की व्यवस्था क्या है? तो किस बात का, इसलिए मोदी जी का वोट दीजिएगा। इसलिए एक बार हमको ताकत दीजिए, एक बार ताकत दीजिएगा तो जो 17 महीने में 5 लाख नौकरी दे सकता है, तो अगर पूरा ताकत दीजिएगा तो हर एक बेरोजगार का, एक गरीब का दुख दर्द दूर कर देगा। मोदी जी कहते थे 2023 में किसानों का आय दुगुना कर देंगे। नौकरी मिला भाई, जो काम करे उसको आप लोग वोट दीजिए। जो हिंदू मुसलमान करके नफरत की, घृणा की, बांटने की जो लोग राजनीति करते हैं उसको आप लोग सबक सिखाने का काम कीजिए। हमारे भगवान भी तो तभी खुश होंगे जब उनका जनता खुश रहेगा। और हम लोग सब लोग वाली है, पार्टी है। बोलते हैं मुसलमान यादव माई, हम बोलते मुसलमान यादव तो है ही, लेकिन साथ में बाप भी है। बी से बहुजन, ए से अगला। मेरी माँ भी जनता है, मेरा बाप भी जनता है, मेरा गुरु भी जनता है, मेरी शासक भी जनता है, मेरा भरोसा भी जनता है। ये एक इज्जत, विश्वास भरा जो आप लोगों का सब लोग जनता ही तो है। प्रति क्विंटल हम लोगों ने आगे बढ़ाया। आलोक मेहता जी है गन्ना उद्योग मंत्री थे, आलोक कुमार मेहता
लोग तो काम कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बता दे, बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार का विधानसभा को भंग कर दे और साथ में लोकसभा और बिहार का विधानसभा चुनाव कराए। हम चुनौती देना चाहते हैं कि कराइए, अगर आपको चुनाव भी कराना है तो लोकसभा का भी कराओ, साथ साथ अगर होता है तो कराइए। आप लोग सब लोग तैयार रहिए। हालांकि 5 साल सरकार चलना चाहिए, लेकिन बताइए 3वें साल में बार शपथ ले, जल्दी से जल्दी। हम तो कहना चाहते हैं अगर भंग हुआ रहते चर्चा की 5 साल चला लेते, थोड़ा हटा कि उठा के फेंक। 20 में शपथ लिए, फिर 22 में शपथ लिए, फिर 24 में शपथ लिए और अभी भी 2 साल बाकी है। भाजपा वाले लोगों को कहते कि मोदी जी का गारंटी बहुत मजबूत ना गारंटी है। मोदी जी का गारंटी तो सब भाजपा वाला चुप हो गया। भाजपा का राजप्रवक्ता कहता है कि हम लोग नहीं ले सकते। भाजपा का दूसरों और दोनों एक दूसरे का मुंह में करके बोला ये लेगा गारंटी। 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, पहले 2 कोई और थे, अब 2 कोई और है। अरे पुराने वाले सुशील मोदी गजब हाल होगा। एक टर्म में 3 साल में 3 स्पीकर हो गए। अरे वो विजय सिन्हा तो उप मुख्यमंत्री भी बन गए, नेता विरोधी दल भी बन गए, स्पीकरों बन गए। कोई किसी को जनता से लेना देना नहीं, लेकिन 17 महीने हमने आप लोगों के लिए काम किया है, इसलिए हम जन विश्वास यात्रा में आप लोगों के साथ गोपालगंज हम गाड़ी लेके निकल रहे हैं। आप लोग फिर से आप लोगों के बीच आइए।